ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथ्यतां भगवन् एतत् तयोः शापस्य कारणम् यत्तद्विगर्हितं कर्म जिन्वा देवऋषिस्तमः। कृष्णस्तु गृहकृत्यसु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षित अर्जुनो पूर्वं गुह्यकौ धनुदात्मजौ। भगवान कृष्ण को उखल में बांध करके माँ जशोदा पुनः अपने घर का काम करने लगी। घर के कामों में व्यग्र हो गई। बहुत से काम हैं घर के उसके। कृष्ण की सेवा के ही काम है, एक के बाद दूसरा कर्म, दूसरे के बाद तीसरा कर्म। तो काम में लग गई और निश्चिंत हो गई कि अब इसको बांध दी हूं तो ये कहीं जा नहीं पाएगा और उखल को घसीट देगा, ये तो सोचते ही नहीं थी। निश्चिंत होकर के घर के काम में लग गई। और कृष्ण उखल में बंधे बंधे विचार करने लगे, मैं बंधन में हो गया लेकिन दूसरे का उद्धार करना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर के पास बृहद आंगन में उन्होंने देखा, 2 वृक्षों पर दृष्टिपात किया। बहुत बड़े वृक्ष थे वो, अर्जुन जाति के वृक्ष। बहुत उनकी ऊंचाई थी, बहुत चौड़े फैले हुए थे वृक्ष। तो उन दोनों को भगवान ने देखा। यह भगवान का स्वभाव है, अपने बंधन में है लेकिन अपने बंधन का ध्यान नहीं है, दूसरे के उद्धार करने की सोचने लगे। यही महान पुरुष का लक्षण होता है। वो दूसरे का दुख दूर करने की भावना हमेशा रखता है। यह एक भाव है कि हमारे हृदय में हमेशा क्या रहता है। तो कृष्ण का स्वभाव है दूसरे का हित करना, दूसरे का उद्धार करना। उतने बड़े भारी संकट में भगवान हैं, बहुत बांध दिया गया है। प्रथम बार जीवन में वो बंधे हैं। माँ जशोदा ने बांध दिया है लेकिन फिर भी उस दशा में भी दूसरे का उद्धार करने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले उनकी दृष्टि वृक्षों पर पड़ी, जो भगवान के घर में ही आंगन में जुगल वृक्ष उगे हुए थे। एक साथ एक समान ऊंचा और एक समान चौड़ा वृक्ष थे। बहुत मजबूत उनकी जड़ें थीं। बहुत काल से वे वृक्ष थे वहां महावन में। तो भगवान उनके उद्धार की सोचे। यह भगवान का स्वभाव है। अपने बंधन का ध्यान नहीं है और अभी भी थोड़ा थोड़ा रो रहे थे, आंखों में आंसू था, सिसक रहे थे बंधे बंधे, लेकिन फिर भी दूसरे का उपकार करना चाहते हैं। यही स्वभाव भक्तों का भी होता है। जो बंधन में रहते हैं, दुख में रहते हैं, लेकिन दूसरे का हित करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी इतने वृद्ध थे और फिर भी वे अमेरिका में गए। क्यों? कृष्ण को देने के लिए, भगवान का प्रचार करने के लिए गए। तो जो भगवान का स्वभाव है वही भक्त का स्वभाव होता है। कृष्णस्तु गृहकृत्यसु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षित अर्जुनो पूर्वम गुह्यकौ धनुदात्मजौ। अद्राक्षित का अर्थ है कि कृपा दृष्टि से कृष्ण ने देखा
पुरा नारद शापेन वृक्षताम प्रापितो मदात। ये दोनों वृक्ष पहले नल कुबर और मणिग्रीव थे, धनदात्म जो ये दोनों कुबेर जी के पुत्र थे, अलकापुरी में रहते थे। कुबेर जी की राजधानी अलकापुरी है। जैसे इंद्र की राजधानी अमरावती है, वरुण देव की राजधानी विभावरी है, यमराज जी की राजधानी संयमनीपुरी है और ब्रह्मा जी की शतकुंभी है। इसी तरह से कुबेर जी की राजधानी अलकापुरी है। बहुत धनी शहर है। तो ये कुबेर जी के पुत्र थे। धनम सर्वेभ्यो धनम ददाति इति धनदा, जो सबको धन देते हैं, देवताओं के कैशियर हैं कुबेर जी, बहुत धनी हैं। तो उनके ये दोनों लड़के थे, इतने बड़े देवता के पुत्र थे, बहुत बड़े पद पर थे। पर नारद जी ने इनको शाप दे दिया वृक्ष होने का। तो नारद जी के शाप से दोनों वृक्ष बने थे। यह कथा सुन करके महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, कथ्यताम, कहिए भगवान, हे सर्वज्ञ सुखदेव गोस्वामी, आप इस कथा को कहिए कि नलकुबर और मणिग्रीव को जो शाप मिला, तो शापस्य कारण, किस कारण से उनको शाप मिला और उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था कि देवर्षि नारद जी को भी क्रोध हो गया और क्रोध के कारण उन्होंने शाप दिया। महाराज परीक्षित भी शापित हैं, इनको भी शाप मिला है। 7 दिन में शरीर चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। एक ऋषि कुमार ने शाप दिया था। इसलिए अपने समान कुछ सोच करके पूछ रहे हैं, किस कारण से नारद जी ने शाप दिया था, कौन ऐसा निंदित कर्म इन्होंने किया था कि शाप दिए। तो किसी के निंदित कर्म को सुनने की इच्छा होना एक कौन सी बड़ी चीज है। महाराज परीक्षित पर प्रश्न हो सकता है कि महाराज परीक्षित दूसरे के बुराई को क्यों सुनना चाहते हैं। नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों देवता कुछ गलती किए, तो उसको क्यों वे सुनना चाहते हैं। कहते हैं कथ्यता, कहिए। कारण यह है कि महाराज परीक्षित ने सोचा कि हमको एक ब्राह्मण ने शाप दिया है, लेकिन वो शाप वास्तव में वरदान हुआ। उसी शाप के कारण मैं आज भागवत सुन रहा हूं, भगवान की लीला कथा सुन रहा हूं, मैं परम सौभाग्यशाली हूं। तो अवश्य नारद जी शाप दिए तो उससे इनका बड़ा उपकार हुआ है। ब्रज में जन्म हुआ, नंद बाबा के आंगन में साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त किए, तो किस तरह का शाप था। तो यही उनके मन में है कि नारद जी ने कृपा किया वास्तव में, तो किस कर्म से। प्रश्न हो रहा है कि किस कर्म से उनको शाप मिला। मैं तो इस ऋषि के गले में सांप डाल दिया था मरा हुआ, तो मुझको शाप दिए, लेकिन वो शाप वरदान के रूप में सिद्ध हुआ। सुखदेव गोस्वामी से भेंट हुई और उनके मुख से मैं भगवान की लीला कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो इसी तरह से जब नारद जी ने जिनको शाप दिया, तो उनका भी बहुत बड़ा भाग्य होगा, और ये भाग्य ही है कि ब्रज में जन्म मिला है। तो बताइए उन्होंने कौन सा गलत काम किया था। भगवान की लीला के समय
किसी के निंदित कर्म को सुनने की इच्छा करना यह ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस कथा को कहने में और कुछ देर तक बाल कृष्ण की झांकी दामोदर लीला मन में उभरेगी। तो वास्तव में इसको सुनने के लिए महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलासो बने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटौ। सुखदेव गोस्वामी कथा चालू कर रहे हैं कि ये नलकुबर और मणिग्रीव दोनों धनदात्मजौ, धनद के पुत्र थे, कुबेर जी के पुत्र। कुबेर जी एक बहुत बड़े देवता हैं, 8 लोकपालों में एक लोकपाल हैं, जैसे इंद्र, वरुण, चंद्र आदि हैं, उसी तरह से कुबेर जी हैं। तो इतने धनवान परम श्रेष्ठ देवता के दोनों पुत्र थे। और धनी तो थे ही, इनकी गणना हो गई। कुछ काल के बाद इनका अपॉइंटमेंट हो गया भगवान शिव के अनुचर के रूप में। तो इस कारण सुदृप्त इनका अभिमान बढ़ गया, बहुत बड़े व्यक्ति के अनुचर बन गए। एक तो जन्म से बहुत बड़े देवता के पुत्र थे, और दूसरा पोजीशन मिल गया, पद मिल गया कि भगवान शिव के पीओ बन गए। पीए कुछ भी अपने सेवक बन गए। तो उस कारण से सुदृप्त बहुत गर्वित हो गए। बहुत ऊंचे पद से व्यक्ति का किस तरह पतन हो जाता है यहाँ दिखाया गया है। शिव जी के अनुचर, अनुचर उसको कहते हैं जो हमेशा पीछे पीछे चले, अनुचर। और जिसका अनुचर है उसके विपरीत थोड़ा सा भी आचरण न करे, थोड़ा सा विभेद नहीं होना चाहिए, तब वो अनुचर होता है। तो भगवान शिव तो महादेव हैं, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ, और उनके सेवक बन गए। तो धन तो था ही, और एक और भी बात है, कुबेर जी की भगवान शिव के साथ मित्रता है, बहुत गहरे फ्रेंड हैं। शिव जी भौतिक दृष्टि से गरीब, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन साथ ही सबसे धनी व्यक्ति है। तो ये नलकुबर और मणिग्रीव शिव जी के अनुचर बन गए, बहुत बड़ा पद, बहुत बड़े पद पर हो गए। इसलिए इनका घमंड बहुत बढ़ गया, सुदृप्त, बहुत अधिक गर्व हो गया कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत धनी हैं। धन तो अब जिनको जितना भी पैसा चाहते उतना मिल जाता है, और जब पैसा मिलता है तो व्यक्ति को उन्मार्ग में लगा देता है। केवल मनुष्यों की बात नहीं, देवताओं के यहाँ भी इस प्रकार की हरकत होती है। ये नलकुबर और मणिग्रीव मनमाना खर्च करते थे, और वहां रुपया पैसा अदालत इत्यादि नहीं चलता था, सोने की मुद्रा केवल। और इनके पास अपार पैसा था,
तो पैसा इस जगत में मुख्य रूप से स्त्री, शराब और जुआ, तीन में जोत देता है। ये दोनों बहुत गर्वित हुए थे, पर देवता होते हुए भी इनका कर्म देखिए। रुद्रानुचरौ भूत्वा सुदृत धनदात्मजौ कैलाशोक बने रम्य मंदाकिन्या मधुत्कटौ। एक कैलाश में रहते थे। जो पर्वत भगवान शिव का स्थान है, घर है, उस महान पवित्र पर्वत पर रहते थे शिव जी के साथ। पर शिव जी से विरुद्ध आचरण करते थे। कैलाशोप बने, कैलाश पर्वत के उपवन में और गंगा जी के तटवर्ती वन में ये विहार कर रहे थे। एक समय की बात है, ये रोज की बात नहीं कही जा रही है, एक समय की बात है। कैलाश पर्वत के उपवन में गंगा जी के किनारे ये विहार कर रहे थे। मदोत्कटौ, धन का घमंड तो था ही, जवानी का घमंड था और उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड था। देवता थे ही, और देवताओं में सबसे धनी देवता के पुत्र। इस कारण से बड़े गर्व में थे और वन में विहार कर रहे थे। कैलाश में, उतने पवित्र जगह में और गंगा जी के किनारे उपवन में। अब देखिए गलती इनकी। वारुणी मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचना। कैलाश में गंगा जी के किनारे ये मदिरा पी लिए थे, वारुणी मदिरा, जिसके निर्माता वरुण देव हैं। असुर लोग इस मदिरा को पीते हैं। समुद्र मंथन में ये मदिरा उत्पन्न हुई थी, तो असुर लोगों को ये मिला, वे इसको पीते हैं और इसको पीने से आसुर भाव बहुत बढ़ता है। आसुर भाव मतलब मन में काम वासना उठती है, क्रोध उठता है, अभिमान उठता है। केवल इस पेय को पीने से ऐसा होता है। तो उस पवित्र तीर्थ में, भगवान के धाम में, कैलाश में, गंगा जी के किनारे वन में, जो वास्तव में विरक्तों का स्थान है, जहाँ विरक्त लोग भ्रमण करते हैं, जहाँ भगवान का स्मरण होता है, और जो सबसे बड़े वैष्णव का स्थान है, शिव जी का स्थान, उस स्थान में भी जाकर के मदिरा पी रहे थे। और मदिरा में भी वारुणी मदिरा, महामादक मदिरा, जो खूब अधिक मतवाला कर दे, उस मदिरा को पी लिया। वन विहार कर रहे थे, मदिरा पी लिए। खाने पीने को तो चाहिए, लेकिन चाहिए आज मनुष्य को कि सब जगह प्रसाद खाए, भगवान को अर्पण किया हुआ। लेकिन ये धन के गर्भ में थे, और धन से कहीं भी ये पस्ते मिल ही जाते हैं, तो मदिरा पी लिया। कैलाश में मदिरा नहीं मिल रही थी, पर ये लोग ले गए थे स्वर्ग से, अलकापुरी से। ऐसे शराबी होते हैं जो एक जगह शराब नहीं मिलता, दूसरी जगह से खरीद करके लाते हैं, पीते हैं। धन था ही कि वारुणी मदिराम पीत्वा, इतना ज्यादा पी लिए कि मदा घूर्णित लोचना। इनकी आंखें घूम रही थी नशा में।
और स्त्रियों के साथ नाच रहे थे, गा रहे थे, घूम रहे थे। स्त्री जनेर अनुगायत भेज चेरतो पुष्पिते बने। स्त्रियां पीछे पीछे गा रही थी। स्त्रियां मनुष्य लोग की नहीं, अलकापुरी की स्त्रियां और देवियां, अप्सराएं गा रही थी, नाच रही थी। इनके पीछे पीछे गा रही थी, ये लोग आगे से गा रहे थे और विहार कर रहे थे। आपस में आलिंगन करना और गीत गाना, चूमना, ये सब काम कर रहे थे। विहार करते करते इतना ही नहीं कि ये लोग अंतः प्रवेश गंगायाम अम्भोज वनराज में गंगा जी में घुस गए। उस पवित्र नदी में, जिसमें कई नियम हैं कि गंगा जी के तट पर जाने पर व्यक्ति को चाहिए कि कई नियमों का पालन करे। गंगा जी के तट पर कभी क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, खेल कूद नहीं करना चाहिए। गंगा जी में कभी स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए, कूदना फांदना नहीं चाहिए, और तेल नहीं लगाना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, कपड़ा नहीं निचोड़ना चाहिए। जिस कपड़े से व्यक्ति स्नान करे उस कपड़े को फिर गंगा में नहीं धोना चाहिए, बाहर कहीं जाकर धोए। ये सब नियम है। कभी शरीर को मलना नहीं चाहिए, शरीर का मल, गंदगी नहीं धोना चाहिए, गंगा जी में नहीं गिराना चाहिए। और स्त्री पुरुष का सहवास बिल्कुल मना है गंगा जी के तट पर स्थित तीर्थ में। कोई गलत चीज खाना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो मदिरा पी लिए। और इसके बाद अब कुछ भी कर्म बाकी नहीं था जिसको न करें। देवता है, देवता स्वाभाविक ही कोई गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन ये इतने मदमत्त थे, इतने धन के अभिमान में थे कि ये सोच रहे थे हमारे लिए कोई नियम नहीं है, हम जो कुछ मन करेगा करेंगे, हम यहाँ नाचेंगे गाएंगे, हमारा ह्यूमन राइट है, इसको कौन रोकेगा। आजकल के इतने लोग मूर्ख हैं, एक मानव अधिकार बना दिए हैं, मानवाधिकार। मानव का अधिकार है कुछ भी गाने का, नाचने का और कहीं भी पतित हो जाने का। यही क्या मानवता है। नहीं, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए मनुष्य के जीवन में, ये रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण, ये मानवाधिकार नहीं है, ये दानवाधिकार है। कहीं पर कोई गा रहा है या नाच रहा है तो ये भी देखना चाहिए कि इसका प्रभाव अन्य लड़कों पर, जनता पर क्या पड़ेगा। अगर किसी भी दृश्य से, किसी भी गीत से ये दूसरे के भीतर काम वासना या क्रोध उभरता है तो वो काम नहीं करना चाहिए। ये कल्चर है। ये मनमाना गा रहे थे, नाच रहे थे। और उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी, अंतः प्रवेश गंगायाम अम्भोज वनराजनी। जिस गंगा में कतार के कतार कमल खिले हुए थे, जो कमल भगवान की पूजा के काम में आते हैं, लेकिन ये विषय लोग तो वहां भी विषय नहीं थे। ये वहां कमल के सुगंध, सुंदरता पर कोई विचार नहीं किए,
कि भगवान पर चढ़ाना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। कमल के सुगंध को सूंघकर, कमल की शोभा देखकर उनमें और अधिक कामुकता बढ़ गई। स्त्री जनैर अनुगायत भी चिरतु चिकीर्णतुल ज्योति भी गजा विव करण भी। और जैसे 2 गज हाथी हथिनियों के साथ विहार करते हैं, ऐसे ये विहार करने लगे। तो यहाँ देवता को यहाँ हाथी और अप्सराओं को हथिनियां बना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उपमा दे रहे हैं। जैसे हथिनियों के साथ हाथी विहार करते हैं, वो भी 2, ऐसे विहार कर रहे थे। इसका अर्थ है कि इनको कोई समाज का ध्यान नहीं था, कोई विवेक नहीं रह गया था कि हम कहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कहाँ पर विहार कर रहे हैं और हम कौन हैं, ये सब कुछ स्मरण नहीं था। हाथी को कुछ पता होता है कि मैं किस घर का हूं, मेरी इज्जत है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हाथी विवेकहीन पशु है, वैसे पशु जैसे हो गए थे। कोई ध्यान नहीं था, कोई देखेगा, कोई सुनेगा, क्या कहेगा, हम बहुत बड़े व्यक्ति के पुत्र हैं, हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान नहीं रखा, पूरा भूल गए थे। गजव इव करेणु भी, जैसे 2 गज हथिनियों के साथ विहार करते हैं, सुण में सुण मिलाना, गाना, नाचना ही करते थे, बस हाथ में हाथ मिलाना। और गंगा जी में प्रवेश करके फिर जलकेली करना, पानी उछलना एक दूसरे पर। विविध प्रकार की क्रीड़ा कर रहे थे। ये सब काम में लगे हुए थे। तब तक अकस्मात भगवान नारद जी उधर से गुजरे। कैलाश तो आते ही रहते हैं नारद जी। उनकी इच्छा हो गई कि जरा चले गंगा जी के तट पर घूम आए। ये भगवान की इच्छा थी। कभी उधर आते नहीं हैं, लेकिन आ गए। इसीलिए सुखदेव जी संबोधन कर रहे हैं जी कौतूहल से कि हे कुरुवंशी परीक्षित, जदृक्षया च देवर्षि भगवान तत्र नारद। जदृक्षया, बिना किसी प्लान के, बिना किसी पूर्व सूचना के श्री नारद जी निकल आए उधर। भगवान शिव के पास तो आते ही रहते हैं नारद जी, तो उनको देखने की इच्छा हो गई। चलें कैलाश के आसपास गंगा जी की शोभा देखें। तो उसी पथ पर आ गए जहां वे लोग विहार कर रहे थे गंगा जी में। और विहार कैसा था? ज्योति स्त्रियां भी नग्न थीं और ये दोनों नग्न थे। नग्न से मतलब ये समझना चाहिए कि चड्डी भर पहने थी स्त्रियां, और ये भी जांघिया भर पहने थे। तो तम दृष्टवा विदिता देव्यो, नारद जी को देखते ही स्त्रियां लज्जित होकर के और साप संकित होकर के तुरंत वासांसी पर्यधु शीघ्रम, शीघ्र ही अपना अपना वस्त्र पहन ली। विवस्त्रो नैव गुह्यकौ, लेकिन वस्त्रहीन जक्ष लोग, ये नलकुबर मणिग्रीव, ये वस्त्र नहीं पहने। नैव पर्यधु, नहीं ही पहने। इसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी ये कहना चाहते हैं कि वे लड़कियां कह रही थी
कि पहन लो पहन लो पहन लो, साथ दे देंगे, ये कर देंगे। लेकिन कितना भी कह रहे थे ये नहीं पहने, क्योंकि ये होश में थे नहीं, ये तो मदिरा के नशे में थे, इसलिए समझे नहीं, सुने नहीं, और लोग देख भी नहीं पाए नारद जी को। आंखें घूम रही थी अब शराब पी करके, तो आंख से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए देखे भी नहीं और ये लोग नहीं पहने। वे तो झटपट पहन ली, उनको डर हो गया कि बड़े प्रतापी ऋषि हैं, साप दे देंगे। तो पहले की साप की कथाएं सब सुनी हैं, देवताओं की स्त्रियां हैं। जैसे उन्होंने सुना होगा कि अहिल्या को गौतम ऋषि ने साप दे दिया, वो पत्थर हो गई थी। तो नारद जी तो गौतम जी से कई गुना अधिक बढ़े चढ़े महात्मा हैं। अगर हम इनके सामने ऐसे नग्न रहती हैं तो ये हमको साप दे सकते हैं। क्यों साप देंगे? क्योंकि ये समाज के विरुद्ध है, नग्न नहीं रहना चाहिए। जो जिसके लिए उचित वस्त्र है वो वस्त्र पहनना चाहिए। ये नंगा रहना ये सब भूत प्रेत का काम है। विदेश में, यूरोप अमेरिका में प्रायः स्त्रियां हाफ नग्न ही रहती हैं। अब हमारे भारतवर्ष में भी ऐसी भूतनियां हो रही हैं। तो ये भूत भूतनी नहीं बनना चाहिए। बस शरीर को ढक करके रखना चाहिए। तो ये दोनों देवता भी निर्वस्त्र थे और अप्सराएं भी निर्वस्त्र थे। तो नारद जी को देखकर वे झटपट वस्त्र पहन ली शीघ्रम। श्री नारद जी देख न सके, इसके पहले ही इनकी दृष्टि पड़ गई तो वस्त्र पहन ली, और वस्त्र पहन करके उनसे आग्रह कर रही थी, जल्दी करो अपना वस्त्र पहन लो, जल्दी करो जल्दी कर। लेकिन वो तो मदमत्त थे, वे नहीं वो नहीं ही पहने। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि कोई आ रहा है तो इससे क्या, कई रास्ता है यही आने का। उन्होंने सोचा कि आंख नहीं है, देख नहीं रहा है कि इधर कुछ लड़के स्नान कर रहे हैं, कुछ लड़कियां स्नान कर रही हैं, तो इधर आने की क्या जरूरत है, कि साधु का यही काम है, इधर क्यों आया, हम नहीं पहनेंगे। हमको इस तरह से जल विहार करने में भी बाधा मिल रही है। ये हमारा मानवाधिकार है, हम कुछ भी करें, हमको क्यों साथ देगा। नारद जी की दृष्टि देवताओं पर पड़ी लेकिन अप्सराओं पर नहीं पड़ी, क्योंकि संत महात्मा सब जगह नहीं देखा करते हैं। उनकी दृष्टि पड़ी देवताओं पर, देवताओं को देखा उन्होंने और वे पहचान लिए कि ये सुरात्मजव, ये कुबेर के पुत्र हैं, और तुरंत पहचान लिए कि इस समय बेहोश हैं, मदिरा पी करके, विवेकहीन है, छीबाड़व, छीबा कहते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में ना हो, मत्त हो गए। वे नारद जी को प्रणाम भी नहीं किए। अगर दूर से भी कहे होते कि हरे कृष्ण बाबा, तब भी कुछ ठीक होता, लेकिन कुछ नहीं बोले।
इनका काम है भगवान का कीर्तन करना, ये करें, हमारा काम है ये सब विहार करना। तो वे लोग वस्त्र नहीं पहने। इसी तरह मतवाले खड़े रहे। तो श्री नारद जी इनकी इस स्थिति को समझ गए कि ये धन के अभिमान में है, जवानी के अभिमान में है, देवता होने का इनको अभिमान है। पर श्री नारद जी भी तो देवता हैं, देवर्षि हैं। उनमें नियंत्रण करने की शक्ति है, किसी पर कंट्रोल करने की शक्ति है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनको देवर्षि कह रहे हैं। और भगवान, वे भगवान हैं। भगवान का अर्थ है परम दयालु, दया उनमें भरे हुए। इनकी इस दुर्दशा को देखकर श्री नारद जी में दया आ गई। तो दया से पिघल करके वे शाप देते हुए ये बात कहे। वास्तव में देखने में लग रहा है कि ये शाप है, लेकिन नारद जी का वो शाप नहीं था, उनमें क्रोध नहीं आया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह कहते हुए जगौ गाये, जगौ का अर्थ होता है गान करना। तयोर अनुग्रहार्थाय शापम दासन इदम जगौ। शाप देते हुए नारद जी ने यह गाया। कुछ बात वे बोल रहे थे और गाने जैसा बोल रहे थे। किसी को क्रोध आएगा तो वो गाना नहीं गाएगा, लेकिन श्री नारद जी इस तरह की बात अपने आप बोलने लगे। नह्यन्यो जुस्तो जोस्यान बुद्धि भ्रंशो रजो गुण। नारद जी कहने लगे, इस जगत में बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए सबसे बड़ा श्रीमद है। श्रीमद की अपेक्षा ये अभिजात्य आदि का मद उतना घातक नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से भी मद बढ़ता है, लेकिन वो मद उतना खतरनाक नहीं है। 3 मद बड़ा मद है। धन मद, जाति मद मतलब ऊंचे जन्म का मद, कुल मद, और विद्या मद। यदि कोई ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो उसको इस बात का गर्व हो जाता है, और बहुत पढ़ाई लिखाई किया है तो इसका भी मद होता है, विद्या मद कहते हैं। लेकिन उच्च कुल मद, विद्या मद उतना बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करता है जितना धन मद बुद्धि को भ्रष्ट करता है। बहुत सी प्रिय वस्तुएं हैं जिनका मनुष्य इंद्रियों से उपभोग करता है। खाने की चीजें हैं, पहनने की चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। ये बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं। और रजोगुण को बढ़ाती हैं, और रजोगुण से ही काम क्रोध सब उत्पन्न होता है। भगवान गीता में कहते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापात्मा विध्यन में वैगुणम। अर्जुन ने कहा, पूछा भगवान से कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्यों को पाप करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य नहीं चाहता है कभी कभी कि वह पाप करे, लेकिन कौन उसे पाप में जुट देता है। तो भगवान उत्तर देते हैं, काम ऐसा यह जो पाप कराता है यह काम है, और क्रोध ऐसा, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण माया का एक फेज है।
तो धन से जितना रजोगुण उत्पन्न होता है, काम क्रोध ऐसे उत्पन्न होता है, उतना अन्य कारणों से नहीं। धन के अभिमान को श्रीमद कहते हैं। क्योंकि जहां श्रीमद होता है, जहां धन होता है अधिक, और धन का घमंड होता है, तो अपने आप में दोष आए, लेकिन वो अपने साथ जत स्त्रियम द्वितमासव, अपने आप धन के अभिमान में व्यक्ति स्त्रियों को अटैक कर लेता है। जत स्त्रियम द्वितमासव, और जुआ खेलता है, और आसव शराब पीता है। ये जहां धन होता है, ये तीन अपने आप आ जाते हैं, स्त्री, जुआ और शराब। यही संसार में प्रमुख चीज है सब माया जगत में। वाइन, वुमेन एंड गैम्बलिंग। श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले इन्हीं बातों पर जोर दिए, नहीं निषेध करने के लिए। नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, तो मना करना। यही सब दोष है मनुष्य समाज में। किसी व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में किसी एक स्त्री से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि वह व्यक्ति अपनी स्त्री से संतुष्ट है तो वह ब्रह्मचारी ही है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। परंतु मायाबद्ध जीवों की यह स्थिति है कि वे इन नियमों में रहना नहीं चाहते हैं। वो स्त्रियों से अनर्गल संपर्क करना चाहते हैं और स्त्रियां पुरुषों से। मायाबद्ध जीवन की यही स्थिति है। श्रील प्रभुपाद जी यही सबसे बड़ी शिक्षा देते हैं कि जहां स्त्रियां होती हैं, जहां धन होता है, वहां व्यक्ति धन से स्त्रियों का कृष्ट करता है, वेश्यागमन आदि करता है और शराब पीता है। और व्यर्थ ही पशुओं का वध करना चालू करता है और मांस खाने के लिए। इतनी पशु हिंसा बढ़ जाती है कि उसके लिए बड़े बड़े कसाई खाना खोलता है व्यक्ति। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बताए नो मीट ईटिंग। ये मनुष्य के लिए मीट ईटिंग नहीं है, मांस भक्षण नहीं। मांस पशुओं के शरीर से ही तो निकलता है ना। पर कुछ लोग इतने अज्ञ हैं कि वे कहते हैं कि हम पशु मारने थोड़े जाते हैं, हम मांस मिलता है खा लेते हैं, होटल में चाहे जहां तहां खा लेते हैं। लेकिन खाने वाला व्यक्ति भी पशु को मार रहा है, हिंसा कर रहा है। मनु महाराज जी कहते हैं मनुस्मृति में कि पशु मांस खाने की जो अनुमति देता है, जो मांस को ढोता है और मांस को बेचता है,
ये सभी लोग हत्यारे हैं, सबका हत्या में शेयर है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं खा रहा हूं तो मैं मार नहीं रहा। खा रहा है वो व्यक्ति डायरेक्ट पशु की हत्या कर रहा है, बेच रहा है वो भी कर रहा है, जो खरीद रहा है वो कर रहा है, जो धो रहा है वो भी कर रहा है। ये महामूर्खता है सोचना कि हम खा रहे हैं या हम केवल दुकान कर किए हैं, हमको हत्या नहीं लगेगा। ये सभी हत्यारे हैं। कोई कहता है कि मांस खाना चाहिए और स्वयं नहीं खाता है तो उसको मांस खाने का पाप लगेगा। अगर ये कह दे कि खा सकते हो, अगर कोई व्यक्ति मांस खरीद करके ला रहा है तो डायरेक्ट पशु को मार ही रहा है। यदि ये बेचने वाले, खरीदने वाले, पकाने वाले सब न रहे तो पशु नहीं मारे जाएंगे। तो पकाने वाला भी महाहत्यारा है, खाने वाला तो है ही, बेचने वाला भी है। कई ऐसे विवेकहीन मनुष्य हैं जो ये सोचते हैं कि हम दुकान में मांस रखे हैं, हम नहीं खा रहे हैं। लेकिन मनु महाराज जी कहते हैं कि तुम खा रहे हो, तुमको पशु को मारने का दोष लगेगा, पशु हत्या का दोष लगेगा। इस तरह नारद जी कह रहे हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला, रजोगुण बढ़ाने वाला श्रीमद है। हन्यन्ते पशवो जत्र निर्दय रजतात्म मन्य माने रिमम देहम अजरा मृत्यु नश्वरम। श्रीमद जहां होता है धन का घमंड, अधिक धन होता है वहां निश्चित पशु हत्या होती है। हन्यन्ते पशुओ जत्र निर्दय रहितात्म। इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण नहीं होता है और इंद्रियों की आदत बिगड़ जाती है। इंद्रियों में यह जिह्वा बहुत बलवान है। इसमें जो स्वाद वृत्ति है टेस्ट लेने की, इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। तो अजितेंद्रिय, जिन मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है, इंद्रियों के बस में रहते हैं, ऐसे लोग धन हो जाने पर और अधिक पशु हिंसा करते हैं। अपने शरीर को जो नश्वर है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसको अजरा मृत्यु मानते हैं। अजर अमृत्यु। हमारा शरीर बूढ़ा नहीं होगा और मृत्यु इसकी नहीं होगी, मन में मानते हैं, जबकि शरीर प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण नश्वरम, नष्ट हो रहा है। ये नष्ट हो जाएगा टोटल, और प्रतिदिन नष्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि धन के अभिमान में कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, और इस शरीर को पोषने के लिए दूसरे जीवों की हिंसा करते हैं। ये कितना बड़ा अज्ञान है। जब देख रहे हैं दुनिया में सभी लोग बूढ़े हो रहे हैं, सब जगह मृत्यु हो रही है, तो हम क्या स्पेशल वस्तु से बनाए गए हैं? हमारे शरीर में वही चीज है, दूसरे के शरीर में है।
और प्रतिक्षण देखते हैं कि मृत्यु हो रही है। नश्वरम, नश्वरम का अर्थ है नाशशील, नष्ट होना जिसका स्वभाव है उसको नश्वर कहते हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन फिर भी अज्ञानवश मूर्ख लोग ये मानते हैं अजरा मृत्यु नश्वर, अजरा मृत्यु, मेरे शरीर में जरा नहीं आएगी और मृत्यु नहीं होगी। जरा भी आएगी और मृत्यु भी, लेकिन हम बुरा कर्म करके, पापों का संग्रह करके अपने साथ ले जाएंगे पाप का फल, दूसरे जन्म में परलोक में भोगना पड़ेगा। तो श्री नारद जी यही गा रहे हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन इसको अजितेंद्रिय व्यक्ति और निर्दय व्यक्ति अजर अमृत्यु मानता है। और पशुओं की हिंसा करता है। यहाँ पशु शब्द से मतलब मनुष्य भी है, मनुष्यों की हिंसा करता है, दुख देता है। भगवान शिव को पशुपति कहते हैं। ऐसा इसका अर्थ नहीं कि केवल वे पशु का पालन करते हैं, उनके पास तो एक ही पशु है, एक बैल है, तो पशुपति कैसे हैं? पशुपति इसलिए हैं कि सभी जीवों के पालक हैं, सभी जीव को पशु कहते हैं, तो मनुष्य भी पशु है। ऐसे पशुओं का पालन भगवान शिव करते हैं, इसलिए वे पशुपति हैं। धन के अभिमान में मनुष्य दूसरे जीवों की हत्या करता है, मनुष्यों की हत्या करता है, मांस खाता है। देव संगीत मत्यंते कृमि बीड भस्म संगीतम। भले ही इस संसार में किसी के शरीर का कुछ नाम हो जाए, किसी को नरदेव या भूदेव आदि देव संज्ञा मिल जाती है, इसकी देव संज्ञा हो जाएगी, ये कुछ भी संज्ञा हो, या संज्ञा राष्ट्रपति की हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर की संज्ञा मिल जाएगी, लेकिन अंत में शरीर क्या होगा? कृमि बीड भस्म संगीतम। यदि कहीं फेंक दिया जाए शरीर को तो उसको गिद्ध खा जाएंगे, और वे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि राष्ट्रपति का शरीर है, हमें नहीं खाना चाहिए, वो कुत्ता नोच नोच कर खा जाएगा। और कोई फेंका नहीं, बहुत हिफाजत से रह करके जला दिया, तो जलाने के बाद वो भस्म हो जाएगा। भस्म होने के बाद कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये राष्ट्रपति जी हैं। और कृमि, और यदि जमीन में गाड़ दिया गया तो सड़ करके कीड़ा हो जाता है। यही तीन गति है। तो इस समय अजितेंद्रिय व्यक्ति अपने को भले सोच सकते हैं कि हम ये हैं, हम ये देवता हैं, हम ये मिनिस्टर हैं, हम ये गुरु हैं, हम ये हैं, वो हैं, लेकिन अंत में कृमि देव बनना पड़ेगा, या भस्म देव, या बीड देव। यदि कुत्ते खा गए शरीर को, गिद्ध खा गए, तो उनके शरीर में यह उनका मल बनता है। यही शरीर की अंतिम दशा होती है। कृमि बीड भस्म संगीतम। कृमि बीड या भस्म संज्ञा, तो ये टेम्पररी संज्ञा क्या करेगी?
इस समय संज्ञा कुछ भी हो जाए। भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि शरीर की कोई संज्ञा हो जाए, लेकिन अंत में यह स्वश्रृगाल भक्ष्यम, यह सियार और कुत्ते का भोजन है वास्तव में। जब तक जी रहा है तब तक इसको कपड़ा ओढ़ा करके या जैसे तैसे सजा करके रखिए, लेकिन इसको स्वाभाविक छोड़ दिया जाए कहीं रोड पर, जंगल में किनारे, तो कुत्ते अपने आप आकर के खाएंगे, सियार खाएंगे, गिद्ध खाएंगे। इसका अंतिम पर्यवसान यही है। अरे शरीर किसका है? नारद जी प्रश्न करते हैं। देह किमन धातु स्वम निषेक्तुर मातुरे हुआ मातुर पितुर व बलिनो केतुरग्न सुनोपुरा। यह देह किसका है? कौन प्रोप्राइटर है इसका? एक प्रश्न करते हैं। देह किमन धातु स्वम, देह किसका है? तो कोई कहे कि ये तो जो भोजन दिया है, अन्न दिया है उसका है, जो भोजन दे करके इस शरीर को पालता है उसका है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो भोजन दिया है उसी के काम में है आगे। देखा गया है देहा किमन दातु स्वम निषेक्तुर मातुरे हुआ मातुरे। क्या यह शरीर पिता का है जिसने माता के गर्भ में शरीर को स्थान किया, गर्भाधान किया? क्या शरीर पिता का है या माता का है? या मातु पितु हुआ, या माई माता के पिता का है? क्या नाना का है? नाना कह सकते हैं कि यह मेरी बच्ची, मेरी पुत्री से जन्म लिया है इसलिए यह शरीर मेरा है। तो क्या यह नाना का शरीर है? बलिना, कोई बलवान व्यक्ति जबरदस्ती इसको अपना दास बना लेता है, तो क्या वो उसका है? या कोई दाम दे करके, पैसा दे करके इसको खरीद लेता है, इस शरीर को मजदूर बना लेता है, उसे काम कराता है, तो क्या उसका है? या जिस आग की धधकती ज्वाला में जल जाएगा अंत में, क्या उस अग्नि का है? अग्नि कह सकता है कि मेरा है, क्योंकि अंत में मैं इसको कंज्यूम करूंगा, इसको जला दूंगा। और कुछ कुत्ते गली गली में बैठे हैं, वो इसी आशा में बैठे हैं यह मनुष्य नाम का शरीर गिरेगा, जब गिरेगा तो मैं चीत चीत करके खा जाऊंगा। तो क्या कुत्तों का है? एवं साधारणम देहम, इस प्रकार से यह देह कॉमन प्रॉपर्टी है, किसी का नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है किसका है। ऐसे समान रूप से देखने पर लगता है कि इसका है, इसका है, इसका है, लेकिन ये किसका है ये पता नहीं चलता है, ये निश्चय नहीं होता है। यह शरीर किसका है? वास्तव में किसी का भी नहीं है। जिस आत्मा को यह देह दिया गया है उस आत्मा के अधोगति का कारण है, तो उसका भी ये नहीं है। आत्मा का भी नहीं है, पिता का भी नहीं है, माँ का भी नहीं है, नाना का भी नहीं है, और बेगार में इससे काम लेने वाले व्यक्ति का भी नहीं है, और जो दाम देकर इससे काम कराता है उसका भी नहीं है। अग्नि का नहीं है, कुत्ते का नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि कुत्ते को ये भोजन मिलेगा ही। अगर जमीन में डाल दिया जाएगा तो कैसे मिलेगा?
अगर अग्नि में जला दिया जाएगा तो और किसी का हो करके क्या करेगा? कोई कहे कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, लेकिन शरीर तो भस्म हुआ, तो क्या करोगे? केवल भस्म को कहीं ले जाकर गंगा जी में डालेंगे, जमुना जी में डालेंगे तो वही अपने को धन्य माने कि हमारा स्वजन था, हमने इसको गंगा में प्रवाहित किया। लेकिन इस तरह से क्षणभंगुर शरीर है, नस्वान है। और आजकल के वैज्ञानिक डॉक्टर इस बात बताते हैं कि शरीर नष्ट हो रहा है प्रत्येक क्षण, और 3.5 वर्ष में शरीर का पूरा परिवर्तन हो जाता है। हम लोग तो ये देखते हैं कि हम जी रहे हैं, हमारा शरीर है, लेकिन यह शरीर 3.5 साल में टोटल बदल जाएगा। शरीर के परमाणु एक एक टुकड़े छोटे छोटे बदल रहे हैं, कुछ मुख से, कुछ मल मूत्र से, सांस से जा रहा है शरीर। ऐसे नष्ट होते होते एक दिन पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसीलिए विवेकशील पुरुष को चाहिए कि वो कभी धन आदि के अभिमान न हो। एवं साधारण देहम अव्यक्त प्रभुवाप्याम, यह शरीर अव्यक्त से जन्म लिया है। जन्म के पहले कहाँ था, कैसे था, इसको नहीं देखा जा सकता। पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा। जन्म से पहले भी नहीं था, था तो अव्यक्त में था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और मरने के बाद भी अव्यक्त। तो ऐसा कौन बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति है जो इस शरीर को आत्मा मान करके पशुओं का वध करेगा? कोई नहीं। अगर विद्वान होगा, सच्चा बुद्धिमान होगा, तो कभी भी इस देह के लिए दूसरे को दुख नहीं देगा, क्योंकि अंततः यह शरीर खत्म हो ही जाता है, तो दूसरे को क्या दुख देना है? केवल पाप साथ में जाता है। नारद जी कहते हैं ये देवता के पुत्र हैं, कुबेर जी के पुत्र हैं। इनकी दशा देखो, ये अपने को भी नहीं जानते कि हम कौन हैं, दूसरे को भी कुछ पहचानते नहीं। मदिरा पी करके इतने बेहोश हो रहे हैं। अतः ये इस कर्म के कारण स्थावर जोनि में जाने योग्य है। अब इनको वृक्ष होना है। अतिशय पाप जो व्यक्ति करता है उसी को वृक्ष जोनि मिलती है। वृक्ष एक जगह से 2 जगह जा नहीं सकते, हिल नहीं सकते, गर्मी सहनी पड़ती है, वर्षा सहनी पड़ती है, आघात सहना पड़ता है। अगर कोई काटे तो प्रतिकार भी नहीं कर सकता है, कोई बच्चा भी जाकर काट देता है। यह पाप का फल है। अतः इस कर्म के कारण जब वे अपने को समझ नहीं रहे हैं, वस्त्रहीन हैं, वस्त्र तो इनको वृक्ष का शरीर मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, अब कोई कुर्ता पहनेंगे नहीं, पैंट पहनेंगे नहीं, कोई बात नहीं। यह नग्न है, ऐसे ही वृक्ष बन जाए रहें। परंतु अनुग्रह करने के लिए नारद जी ने कहा वृक्ष तो बने नलकूबर मणि की, लेकिन वे बने इस ब्रज में, महावन में, नंद बाबा के आंगन में। माँ जसोदा जहां रहती थी तो उस घर के पास
यह बहुत बड़ा अनुग्रह था। वृक्ष योनि में होने पर ही ये भगवान का दर्शन पाए। तो श्री नारद जी धन की निंदा कर रहे हैं और दरिद्रता की प्रशंसा कर रहे हैं। कल इस प्रसंग पर कुछ विचार किया जाएगा कि दरिद्रता में क्या गुण है और धन में क्या दोष है। इसी विषय पर प्रवचन होगा। हरे कृष्ण।